अब तो तुम ही सो। जब तुमने अपने जीवन की बागडोर हमें सौंप दी है तो अब तुम्हें क्या चिंता, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। और ये बात सत्य है, जब भगवान के पास समर्पण कर दो तो सारे काम फिर भगवान ही करते, पर हमें कोई लेने देना नहीं, सारी स्थिति वही बनाते। जब तुमने अपने जीवन की बागडोर हमें सौंप दी है तो अब तो निश्चिंत होकर तुम ही सो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन पांडवों से कहा कन्हैया ने कि तुम्हें इस स्थान पर सोना नहीं चाहिए। तो कन्हैया उन पांडवों को किसी दूसरे स्थान पर ले गए, दूसरे स्थान पर ले गए। लेकिन यहां द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हुए रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हुए रह गए और अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझकर 5 बालकों के सिर काट दिए, सिर काट दिए। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास जाकर बोला मैं 5 पांडवों को मार किया गया, दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है कि तुम मार किया गया? अरे बोले हम तो उनके सिर काट के लाए। और जैसे उन बालकों के सिर प्रकाश में किए, उसी समय दुर्योधन, अरे मित्र तुमने क्या किया? वैसे ही तो हमारा वंश निर्वंश हो रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और द्रौपदी के 5 बेटे तुमने आज मार दिए। वैसे तो मेरा वंश निर्वंश हो रहा था। आखिर दुर्योधन गिर पड़ा और उसका वही प्राणांत हो गया। अब आप विचार करें, जिस द्रौपदी के 5 पुत्र एक साथ नष्ट हो गए, एक साथ मर गए, उन अबोध बच्चों के सिर अश्वत्थामा ने काट दिए। उस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर इकट्ठे हो गए। अरे राम 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 राम, कैसा घिनौना कर्म किया है। एक ब्राह्मण बालक ने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के, और द्रौपदी का जब करुण क्रंदन अर्जुन ने देखा तो गांडीव धनुष हाथ में ले लिया। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मैं आकाश पाताल कहीं जीवित नहीं छोड़ सकता। धनुष हाथ में ले लिया, अश्वत्थामा को मारने दौड़ी। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देगा, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला चला, और जब आकाश मार्ग से ब्रह्मास्त्र आते देखा, उसी समय कन्हैया के चरणों में अर्जुन गिर पड़े। हे कन्हैया मुझे बचा लो, हे कन्हैया मुझे बचा लो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दहमाना पवगोषिन संसृते। हे कन्हैया मुझे बचा लो, ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा अर्जुन, अरे डरते क्यों हो? कभी कभी विष की दवा वैसी होती है, कांटा कांटे से ही निकलता है, लोहा लोहे से ही कटता है। अरे इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका है, तुम भी तो अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जब अर्जुन ने बंधु अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके आकाश में शांत होकर नीचे गिर गए। उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ के लाखों नर नारियों के बीच में लाकर बोले, बोले द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाले इस अश्वत्थामा को मैं कहीं भी छोड़ नहीं सकता। इस अश्वत्थामा को मैं मारूंगा। लाखों नर नारी देख रहे हैं, अरे राम राम राम, कैसा घिनौना कर्म किया है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा होकर, ब्राह्मण बालक होकर इतना निकृष्ट कर्म किया है इसने। इसीलिए तो कहते हैं लोग बाग, इसीलिए कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकहीं पराई विभूति। कौन सोच सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होकर, ब्राह्मण बालक होकर इतना निकृष्ट चरित्र करेगा? अर्जुन ने कहा देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा, इसलिए मैं इसको 5 बार मारूंगा। लेकिन मरेगा तो एक ही बार, 5 बार तो मरेगा नहीं। तुम ही बताओ द्रौपदी इसको कैसे मारे?
कहो तो जलती ज्वाला में डाल दे, कहो तो टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दे, कहो तो जमीन में गाड़ दे। तुम ही बताओ इसको मारे तो मारे कैसे? सब सोच रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा निकृष्ट चरित्र, ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू, कहीं पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति, देख न सकही पराई विभूति, देख न सकही पराई विभूति। आज द्रौपदी के मन में अनन्य श्रद्धा है। जिस द्रौपदी को मेरा कन्हैया बहन कहे, जिसकी कन्हैया के चरणों में अनन्य श्रद्धा हो, उसके मन में बंधुक करुणा नहीं होगी तो क्या होगा? आज द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। महाराज, उवाच चासन हन्तव्यो बंधनान नाम सती, मुच्यता मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितरा गुरु। आज द्रौपदी ने कह दिया, हे महाराज, इसको छोड़ दो, इसको मारकर क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा, क्या कहते हैं? इस पापी को छोड़ दे, इस पापी को छोड़ दे, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा हो उसको हम छोड़ दे। द्रौपदी ने कहा, महाराज, इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस आ नहीं जाएंगे। मैं भी एक माँ हूं, और इसकी माँ जब सुनेगी कि अर्जुन ने हमारे बेटे को मार दिया, तो माता की अंतर हृदय वेदना को माता ही समझ सकती। ये भी अपनी माता कृपी के यहाँ इकलौता पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य की विधवा पत्नी जब सुनेगी कि अर्जुन ने हमारे बेटे को मार दिया, तो क्या वो रोएंगी नहीं? और उनको रोते हुए देखना क्या आपको अच्छा लगेगा? जो विद्या द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं सिखाई, आपको सिखाई। हे महाराज, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण बालक है, इसलिए मैं आंचल पसार कर एक ब्राह्मण बालक के प्राणों की भीख आपसे मांगती हूं। एक गुरु पुत्र, मत भूलो। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, लेकिन राजनीति के संविधान में करुणा कहां है? दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होता है। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप ही बताओ क्या करें? युधिष्ठिर ने कहा, देखो अर्जुन, जो धर्म ग्रंथ कहता हो, जो धर्म ग्रंथ कहता हो उसके अनुरूप ही काम करना। भीम ने कहा, अर्जुन तुम नहीं इसको मारोगे तो हम मारेंगे, ऐसे पापी को मारने से पाप थोड़ी लगता। नकुल सहदेव ने कहा, हाँ मारो मारो। अब सभी कह रहे हैं कि मारो, लेकिन दया की स्वरूपा केवल द्रौपदी खड़ी है। द्रौपदी कहती है कि मत मत। उस समय मेरे द्वारकाधीश कन्हैया बिल्कुल शांत खड़े हुए। अर्जुन ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बताइए। द्वारकाधीश कन्हैया ने उस समय बड़ी सुंदर बात कह दी, हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधारणा, मये भूपि माप्नातम परिपाह अनुशासनम। बड़ी सुंदर बात कह दी कन्हैया ने। अर्जुन, हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको मारने का तुम्हें अधिकार नहीं। हाँ, दूसरी बात, बालकों का हत्यारा कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
ये ब्राह्मण बालक है इसलिए इसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, लेकिन बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी पाप होगा। इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत, और मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल।